हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका वेलकम है। आज मैं आपको कोई प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आने वाले दिनों में लाखों लोगों को फायदा होने वाला है। मैं हूं बहादुरगढ़ में, और बहादुरगढ़ में मैं खड़ा हूं NH10 पर। NH10 पर मैं क्या कर रहा हूं वो मैं आपको बता देता हूं। NH10 पर मैं खड़ा हूं इस लिंक रोड पर। ये लिंक रोड UER अर्बन एक्सटेंशन रिंग रोड, आपने नाम सुना होगा, उसका पार्ट है, उसका लिंक रोड है। ये फेज 1 में जो 38 किलोमीटर का UER बन रहा है, उसका एक पार्ट ये है जो बहादुरगढ़ से शुरू होगा और करीब 7 किलोमीटर आगे जाके रिचाव गांव जो दिल्ली में पड़ता है, वहां पर जो UER सोनीपत से आ रहा है उसमें जाके मर्ज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फेज 1 में UER अर्बन एक्सटेंशन रिंग रोड 38 किलोमीटर का है, जिसमें 24 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो सोनीपत से बन रहा है और शिव मूर्ति तक जाएगा, जिसको हम द्वारका एक्सप्रेस वे कह देते हैं। वो UER का ही पार्ट है। वो 24 किलोमीटर का जो सफर तय करेगा, वो पानीपत और सोनीपत के बॉर्डर से होता हुआ आपका बवाना होता हुआ, रोहिणी होता हुआ, मुंडका होता हुआ, वो सीधा जाके आपका नजफगढ़ होते हुए सीधा शिव मूर्ति जाएगा। एक पार्ट वो है UER का। दूसरा पार्ट ये है जहां मैं खड़ा हूं, NH10, जैसा कि आपको पता होगा, जो बहादुरगढ़ से शुरू होता है और आगे पंजाब तक जाता है। इसमें रोहतक पड़ता है, जींद पड़ता है, भिवानी पड़ता है, हिसार पड़ता है, सिरसा पड़ता है और पंजाब के संगरूर वगैरह आगे डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। तो अगर कोई पंजाब से अब इस तरफ से आ रहा है, सिरसा की तरफ से आ रहा है, उसको एयरपोर्ट जाना है, उसको दिल्ली में जाने की जरूरत नहीं होगी। वो इस UER के पार्ट को, जिसे लिंक रोड का नाम दिया गया है, इसको पकड़ेगा, वो इस पे आएगा और यहाँ से कुछ ही मिनट की दूरी पे वो सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। और जो नॉर्थ हरियाणा है, उत्तर हरियाणा है, जिसमें ये रोहतक, जींद, भिवानी, हिसार, झज्जर आते हैं और भी कई डिस्ट्रिक्ट आते हैं, यहाँ के लोगों को भी अगर एयरपोर्ट जाना होगा तो NH से वो सीधा आएंगे और UER का जो और अर्बन एक्सटेंशन रिंग रोड का जो फेज 1 का पार्ट है, लिंक रोड है, 7.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इसको पकड़ेंगे और यहाँ से सीधा एयरपोर्ट और उधर आगे गुड़गांव भी चले जाएंगे। अब मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। इसका करीब 250 करोड़ का बजट है और ये सितंबर में ही शुरू हुआ था इस साल 2022 में, और 2024 में ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी विद इन 18 मंथ्स ये 7.5 किलोमीटर का रिंग रोड कवर हो जाएगा। इसमें एक एलिवेटेड रोड आएगा, 2 ब्रिज आएंगे और 3 अंडरपास आएंगे। और जैसा कि मैंने बताया, रिचाव के पास जो सोनीपत से मेन अर्बन एक्सटेंशन रिंग रोड आ रहा है, वहां पे जाके उससे ये कनेक्ट हो जाएगा और आगे जाके वो जो अर्बन एक्सटेंशन रिंग रोड है पूरा 6 लेन का होते हुए सीधा शिव मूर्ति तक जाएगा। और शिव मूर्ति वाला जो पार्ट है वो सेक्टर 24-25 के पास, जहां पर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, वहां पर ये द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएगा। यानी अब जो इस तरफ के लोग हैं, जो NH10 से, जो हरियाणा के और पंजाब के NH10 की तरफ से लोग आते हैं और वो दिल्ली जाना चाहते हैं या एयरपोर्ट जाना चाहते हैं या फिर वो गुड़गांव जाना चाहते हैं, तो वो इस लिंक रोड को पकड़ के सीधा गुड़गांव और एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे। अगर आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे भी जाना है तो भी आपके लिए ये रोड काम करेगा। वो कैसे काम करेगा वो मैं बता देता हूँ। अगर आप NH10 से इधर रोहतक की तरफ से आएंगे, बहादुरगढ़ से आएंगे, जींद से, भिवानी से या पंजाब के संगरूर वाले एरिया से आएंगे, इस रोड पे आना है। इस रोड पे आगे जाके द्वारका एक्सप्रेसवे पे मिलेगा ये रोड। द्वारका एक्सप्रेसवे से CPR आएगा, सेंट्रल पेरिफेरल रोड। सेंट्रल पेरिफेरल रोड से होते हुए, क्लोवरलीफ से होते हुए SPR पे पहुंचेंगे आप। SPR से होते हुए सोना रोड, सोना रोड से आप सोना पहुंचेंगे और वहां पर जाकर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएंगे। यानी अब रोहतक का आदमी, यानी अब जींद का आदमी, यानी भिवानी का आदमी, हिसार का आदमी, फतेहाबाद का आदमी, पंजाब का जो आदमी है, वो NH10 से सीधा मुंबई पहुंच सकेगा वाया रोड। जी हाँ दोस्तों, अब नॉर्थ हरियाणा और पंजाब का जो संगरूर और आगे की तरफ का जो एरिया है, उस तरफ के लोगों को एयरपोर्ट पहुंचना, दिल्ली पहुंचना और चाहे तो मुंबई पहुंचना, ये रोड आसान बना देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, फेज 1 है। टोटल जो UER बन रहा है 74 किलोमीटर वो प्रपोज है। वो कभी 2000 में प्रपोज किया गया था, साल 2000 में, बट सरकार की योजनाएं जैसा कि आपको पता है थोड़ी लेट होती हैं, तो थोड़ा लेट चल रहा है। बट फेज 1 में करीब 38 किलोमीटर का ये काम चल रहा है, जिसका फेज 1 का एक हिस्सा मैंने आपको दिखा दिया। दूसरा हिस्सा, जैसा कि मैंने आपको बताया, सोनीपत से शुरू होगा। मेन UER जो रिंग रोड है वो सोनीपत से होता हुआ, बवाना से होता हुआ, मुंडका से होता हुआ और आगे जाके जो NH8 है, जो दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे जिसको कहा जाता है, वहां पर जो शिव मूर्ति एयरपोर्ट के पास, वहां पे जाके वो खत्म हो जाएगा। इस UER की जो आगे की योजना है वो बदरपुर बॉर्डर से इसको टच करना है, फरीदाबाद के पास से, उसकी अलग योजना है। वो दिल्ली के अंदर से होता हुआ आएगा, उसको मैं अलग किसी दिन कवर करूंगा, उसके बारे में बता दूंगा। फिलहाल जिस पे काम चल रहा है मैं उसको आपको दिखाना चाहता था।
जो सोनीपत वाला हिस्सा है उसको लोगों ने कई बार दिखा दिया है यूईआर के नाम से कि सोनीपत से स्टार्ट होगा और सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे के पास कनेक्ट होकर गुड़गांव में और सीधा शिव मूर्ति तक जाएगा। बट ये हिस्सा शायद अभी कम ही लोगों ने दिखाया है, तो मुझे लगा ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है यूईआर का और इससे लाखों लोगों को फायदा होने वाला है, तो इसको मुझे दिखाना चाहिए। इससे जो नॉर्थ हरियाणा है उसके हजारों लाखों लोगों को फायदा होने वाला है एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, गुड़गांव पहुंचने के लिए, क्योंकि गुड़गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉर्थ हरियाणा से आते हैं और वो रोज अप डाउन करते हैं अपनी जॉब के लिए। बहुत सारे लोग गुड़गांव में ही रहते हैं, बट जब ये रोड बन जाएगा तो उनके लिए कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी और वो आराम से अपने जो होम टाउन है वहां आ जा सकेंगे। क्योंकि ये रियल एस्टेट का चैनल है तो इस चैनल पर रियल एस्टेट की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। यूईआर का जो लिंक रोड है ये बहादुरगढ़ से शुरू हो रहा है और आगे जाके यूईआर का जो मेन रोड है उसमें जाके कनेक्ट हो रहा है। इसके बनने से गुड़गांव के रियल एस्टेट में भी काफी बूम आएगा। वो कैसे आएगा? पहला, जो नॉर्थ हरियाणा और पंजाब के जो लोग हैं वो गुड़गांव की तरफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट कनेक्टिविटी का एक इशू है। इसके बनने के बाद उनके लिए गुड़गांव पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो इस नॉर्थ हरियाणा से आते हैं, जिनको मैं जानता हूं पर्सनली, पंजाब के इस संगरूर की तरफ के एरिया से आते हैं, पटियाला की तरफ के एरिया से आते हैं, वो गुड़गांव के रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आज सारे देश में लोगों को पता है गुड़गांव का रियल एस्टेट किस तरह से बूम पे है और किस तरह से गुड़गांव का जो रियल एस्टेट है वो चल रहा है, तो उनके लिए एक अच्छा कनेक्टिविटी का ये रास्ता बन जाएगा, तो काफ़ी इससे फ़ायदा मिलेगा। ये जो यूईआर है ये बनके कब तैयार होगा? मैंने यहाँ के लोगों से पता करा है, अनऑफिशियली उन्होंने मुझे बताया है जब ये द्वारका एक्सप्रेसवे कंप्लीट होगा उसी के साथ साथ ये यूईआर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मान के चलिए 2023 के एंड तक ये यूईआर का फेज 1 जो सोनीपत से आ रहा है, जो बहादुरगढ़ से शुरू हो रहा है और सीधा आगे जाके उस मेन यूईआर में कनेक्ट हो रहा है, ये 4 लेन है वो 6 लेन होगा और उसके साथ साथ जो द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। NH8 पर एक क्लोवर लीफ बन रहा है जो CPR, SPR, द्वारका एक्सप्रेसवे सबको जोड़ देगा, NH8 को जोड़ देगा, वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस आने वाले 1-2 साल में हम उम्मीद करते हैं जो ट्रैफिक की मूवमेंट होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी और लोगों के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना बहुत आसान हो जाएगा। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं यही वो लिंक रोड है जो बहादुरगढ़ और रोहतक बाईपास से शुरू हो रहा है और ये यूईआर का पार्ट है, फेज 1 का पार्ट है। 7.5 किलोमीटर के करीब इसकी लंबाई है और 24 किलोमीटर की जो लंबाई है वो सोनीपत वाले एरिया की है। ये देखिए, ये यहाँ से सीधा स्टार्ट होके दिचाऊ के पास जो यूईआर का फेज 1 का पार्ट आ रहा है सोनीपत से, वहां पे जाके मर्ज हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ, आपको बोर्ड दिख रहा है, यहाँ से दिल्ली 34 किलोमीटर दूर है और नजफगढ़ यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। जो लोग यहाँ से नजफगढ़ होते हुए गुड़गांव जाते हैं उनको पता होगा कि नजफगढ़ जाना कितना मुश्किल काम है, नजफगढ़ में कितना ट्रैफिक रहता है, आपको पता है। लेकिन जैसे ही ये रोड बनकर तैयार होगा तो आपके लिए गुड़गांव पहुँचना, नजफगढ़ पहुँचना या आपको जयपुर की तरफ कहीं जाना हो तो कितना आसान हो जाएगा। मैंने जैसा कि बताया दिल्ली मुंबई पहुँचना भी आपके लिए यहाँ से बहुत आसान हो जाएगा। आपको मैं एक चीज और दिखा देता हूँ, ये जो आप मेरे राइट साइड में ट्रैफिक देख रहे हैं, ये जो ब्लैक टॉप हुआ है रोड पे देख रहे हैं, ये कौन सा रोड है मैं आपको बता देता हूँ। ये NH10 है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये NH10 है जो यहाँ से सीधा रोहतक, जींद, भिवानी, हिसार होते हुए और सिरसा होते हुए पंजाब की तरफ जा रहा है। तो यहीं से ये लिंक रोड जो है, जो यूईआर का लिंक रोड है 7.5 किलोमीटर का, इसी से ये कनेक्ट हो रहा है और यहाँ से जाके मैंने जैसा कि आपको बताया यूईआर का जो मेन लिंक रोड है जो सोनीपत से आ रहा है उससे ये कनेक्ट हो जाएगा। तो लोगों के लिए एयरपोर्ट जाना, गुड़गांव जाना बहुत आसान होने वाला है। हम उम्मीद करते हैं ये रोड जल्द से जल्द तैयार हो और लोगों को जल्दी से जल्दी ये रोड तैयार होकर मिले तो लोगों को कनेक्टिविटी में आसानी हो, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सके। और हाँ, जैसा कि मैंने बताया, इससे जो गुड़गांव का रियल एस्टेट है वो तो फ्लोरिश होगा, उसको फायदा मिलेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अब आपको एक काम करना है, आपको ये बताना है कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप चाहते हैं इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएं, उसके बारे में भी वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट करके जरूर बनाइए। तो हमारी कोशिश रहेगी जो इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट के साथ साथ हम इस तरह के प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी दें। तो मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।